हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स आज का जो चैप्टर है वो है संविधान का निर्माण। इसका पहला क्वेश्चन है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन 4 धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई से किया गया था। कथन 2 है, संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कथन तीसरा है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। कथन चौथा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में कुल 8 सदस्य थे। तो फ्रेंड्स इन कथनों को हमें अच्छे से समझना है और यहाँ पर लिखा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स चारों ही क्वेश्चन को समझना है आपको अच्छे से और इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ऑप्शन 1 है कि चारों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन बी है कि चारों ही नहीं, 1, 2 और चौथा कथन सत्य है। ऑप्शन सी है कि केवल तीसरा कथन ही सत्य है और ऑप्शन डी है कि केवल एक कथन, पहला कथन ही सत्य है। तो फ्रेंड्स इन सभी ऑप्शनों में से इसका ऑप्शन सी पूरी तरह सही है, क्योंकि भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 कैबिनेट मिशन की योजना के तहत निर्धारित की गई थी। इसके अलावा जितने भी 3 सेंटेंस जो बचे हुए हैं वो पूरी तरह गलत हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 से तुरंत प्रभावी हो गए थे। पहला है नागरिकता, दूसरा है आपातकालीन उपबंध, तीसरा है निर्वाचन, चौथा है संघीय व्यवस्था। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को तुरंत ही प्रभावी हो गए थे और बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता और निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान थे वो तुरंत प्रभावी हो गए थे। इसी कारण से इसका जो ऑप्शन डी है, यानी कि एक और तीसरा कथन, तीसरा जो है वो पूरी तरह सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। इसे अनुमोदन के लिए जनता को सौंप दिया गया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इसे गवर्नर जनरल को उसकी सहमति के लिए सौंप दिया गया और तीसरा ऑप्शन है इसे तब स्वीकार किया गया जब अंतरिम सरकार ने इसे अनुमोदित कर दिया और चौथा ऑप्शन, ऑप्शन डी है, इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए। तो फ्रेंड्स इन सभी सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। इस भारतीय संविधान को तब स्वीकार किया गया था जब अंबेडकर जी ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा और उस पर संविधान सभा के सभी सदस्यों और अध्यक्ष ने हस्ताक्षर कर दिए। उसी समय भारतीय संविधान स्वीकृत मान लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी पूरी तरह सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्य मामलों की समिति के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर लिख सकते हैं, इससे आपकी खुद की एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित एवं देशी राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो फ्रेंड्स इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन सी पूरी तरह सही है। संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो प्रतिनिधि थे, उन्हें विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित और देशी राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी है बी.एन. राव या ऑप्शन डी टी कृष्णामाचारी। तो फ्रेंड्स इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन सी पूरी तरह सही है। बी.एन. राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन यानी कि ए 1946 की संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी। ये कथन है, ये मतलब एक सेंटेंस है। अब कारण दिया गया है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। तो फ्रेंड्स इसके हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कि कथन ए तथा आर जो कारण है दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन बी है कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसके अलावा ऑप्शन सी है ए कथन जो है वो सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो फ्रेंड्स इन सभी ऑप्शनों में से ऑप्शन ए पूरी तरह सही है। जो कथन है वो कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। देखिए फ्रेंड्स जो भी प्रतिनिधि चुना गया था संविधान सभा के लिए वो कैबिनेट मिशन की योजना के तहत चुना गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कथन दो, एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो फ्रेंड्स उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। या कथन एक सत्य है या केवल दो सत्य है या दोनों ही सही हैं या दोनों ही सही नहीं हैं। तो इन सभी ऑप्शन में से ऑप्शन सी पूरी तरह सही है। कथन एक और कथन दो दोनों ही सही हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और बाद में फिर इसके दो उपाध्यक्ष चुने गए थे जिसमें से एच.सी. मुखर्जी एक थे। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।